चलें सर, आवाज आ रही है? क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। आवाज आ रही है बॉस? चलें सर, क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2, कैप 6 MFA। जनाब हमारा टॉपिक चल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 24 टाइम के लिए, और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। जी सर, जरा मैं लास्ट क्लास को एक दफा मैं रिकैप कर दूं। जी सर, लास्ट क्लास को मैं जरा एक दफा रिकैप कर दूं। हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था? सर हमने कल सबसे पहले सिलेबस डिस्कस किया था जनाब। मैंने कल सबसे पहले सिलेबस डिस्कस किया था। हमने बोला था सर कि 40% जो पोर्शन है वो आपका थ्योरी का है और 60% पोर्शन आपका कैलकुलेशन का है। हम लोगों ने बोला दोनों टॉपिक हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन एक क्लास और 2 क्लास वो हमारी कैलकुलेशन वाली होगी और फिर हम लोग थ्योरी को स्टार्ट करते चले जाएंगे। चले सर हम लोग पढ़े थे वैक। वैक के जरा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने वैक स्टार्ट किया था। सर कैपिटल का मतलब क्या होता है? हमने बोला सर कैपिटल का मतलब होता है जो ऑनर पैसा लेकर आता है। सर ये अकाउंटिंग में होता है, फाइनेंस में क्या होता है? हम लोग फाइनेंस पढ़े एमएफए के अंदर। सर वैक का मतलब होता है, कैपिटल का मतलब होता है ऑनर, कैपिटल का मतलब होता है कि सर फाइनेंस पैसा, बिजनेस को पैसे की जरूरत है। मैंने रजिस्टर में निकाली है। सर बिजनेस को पैसे की जरूरत है। ये बिजनेस पैसे कितने कितने जरिए से ले सकते हैं? सर हमने बोला सर पैसे की जरूरत क्यों है? सर अगर तो कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, कोई प्लांट लगाना है, अगर तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कंपनी को पैसे की, फाइनेंस की नीड होगी, पहली बात। दूसरा सर अगर कंपनी को डे टू डे रूटीन के लिए पैसे चाहिए, तनख्वाह वनख्वाह देने के लिए पैसे चाहिए, इसका मतलब है कंपनी को अगर वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए। सर कंपनी को अगर वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए, हमने बोला सर ये पैसे ले कहां से सकते हैं? एक सर ये लोग शेयर इशू करके ले सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते थे? इक्विटी फाइनेंस। एक ये लोग डेट इशू करके, यानी कि उधार पकड़ के लोगों से पैसे लेते हैं। ये मेरे पास क्या कहलाता था? सर मेरे पास ये कहलाता था डेट फाइनेंस। और एक ये लोग शेयर इशू करके पैसे ले सकते हैं, लेकिन उन शेयर होल्डर को ये लोग मालिकाना हकूक नहीं देंगे। इनको हम लोग क्या बोलते थे? प्रेफरेंस शेयर। सर ये जो पैसे ले रहे हैं ये फ्री फंड के नहीं है। शेयर होल्डर जो इक्विटी फाइनेंस वाला वो आपसे डिविडेंड एक्सपेक्ट करेगा। सर उनका रिटर्न आपकी कॉस्ट, हाँ ये कॉस्ट पीएनएल के अंदर नहीं जाती है, लेकिन प्रॉफिट में से माइनस तो होती है ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज के अंदर, तो होता रही है माइनस। वो तो अकाउंटिंग वाले की पंचायत है कि सर इसको पीएनएल में नहीं दिखाओ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज में दिखाओ, लेकिन सर हो तो रही है माइनस। बिल्कुल सर, यानी कि आपकी कॉस्ट है, इसको क्या, इस डिविडेंड की कॉस्ट को क्या कहा जाएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी तरह डेट है, आपने बैंक से उधार पकड़ा। बोर्ड थोड़ा ब्लर है, हाँ वो बारिश हुई तो इंटरनेट का थोड़ा इश्यू चल रहा है सर। बोर्ड थोड़ा ब्लर आ रहा, हाँ जूम में ना बारिश हुई तो थोड़ा सा इशू चल रहा है नेट का। अच्छा जी, फिर हमने बोला कि जनाब कंपनी को जो है कंपनी ने जो है डेट फाइनेंसिंग की है, लोगों से उधार लिए हैं, यानी कि डिबेंचर इशू किए हैं, या बैंक से लोन लिया है, यानी कि उसके ऊपर बैंक वाला आपको फ्री में पैसे नहीं देगा, बल्कि आपसे इंटरेस्ट मांगेगा, तो आपकी कॉस्ट, उसका रिटर्न आपकी कॉस्ट। सेम विद प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला भी आपसे डिविडेंड मांगेगा, उसका रिटर्न तो आपकी कॉस्ट है। सर ये आपके पास कहलाती है कॉस्ट। हमने बोला भैया अब इसको एवरेज कर लें, ये एवरेज कर लें, तो ये मेरे पास कहलाती है कैपिटल की कॉस्ट। कौन सी वाली? वेटेड एवरेज वाली। कैपिटल की कॉस्ट कौन सी वाली? वेटेड एवरेज वाली। चलें सर, कल हम लोगों ने एक छोटी सी एग्जांपल्स अपने हिसाब से डिस्कस की थी, आज हम बात को आगे लेके चलते हैं। आइए बॉस, एक छोटी सी मैं एग्जांपल बना रहा हूं, फिर बात को आगे समझेंगे। सर कंपनी ने फॉर एग्जांपल कंपनी ने 3 सोर्स से पैसे लिए। एक सर इन्होंने पैसे लिए इक्विटी फाइनेंस से, गौर से सुनेंगे। एक इन्होंने पैसे लिए सर डेट से, एक इन्होंने कंपनी ने पैसे उठाए प्रेफरेंस शेयर से। कल वाली बातें कर रहे हैं सर, फिर हम बात को आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, हमने बोला सर इक्विटी से कितने पैसे कंपनी ने लिए? इक्विटी फाइनेंस से मतलब शेयर इश्यू करके कंपनी ने फॉर एग्जांपल जनाब 8 लाख रुपए लिए। डेट इशू करके कंपनी ने कितने पैसे लिए? यानी कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किए या बैंक से उधार पकड़ा, कितने का? सर 6 लाख रुपए का। फिर हमने बोला जनाब कंपनी ने जो है वो प्रेफरेंस
शेयर इशू करके लोगों से पैसे लिए, फॉर एग्जांपल जनाब 5 लाख रुपए के, तो कंपनी ने टोटल फाइनेंसिंग की है, कंपनी ने टोटल फाइनेंसिंग की है। हमने बोला बॉस कंपनी ने जो इक्विटी शेयर इशू करके 8 लाख रुपए लिए हैं, सर क्या ये फ्री के पैसे हैं? हमने बोला नहीं सर, इसके ऊपर डिविडेंड पे किया जाएगा। सर ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है? इक्विटी रेस करने की कॉस्ट है। इसको मैं क्या कहता हूं सर? इसको मैं कहता हूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे? केई। क्या बोलेंगे बॉस? केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कितनी परसेंट? फॉर एग्जांपल सर केई है हमारे पास 18%। चले सर, फिर उसके बाद कंपनी ने जो है वो डेट फाइनेंसिंग की है। क्या मतलब? कंपनी ने जो है वो बैंक से लोन लिया। कितना लोन लिया जनाब? कंपनी ने लोन लिया 6 लाख रुपए का। सर ये जो कंपनी ने 6 लाख रुपए का लोन लिया है, क्या इसके ऊपर लोन तो वापस करना है? क्या इसकी कॉस्ट नहीं होती? सर बिल्कुल इसकी कॉस्ट होती है। उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। और एमएफए के में इसकी जबान को क्या कहा जाएगा? कॉस्ट ऑफ डेट। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे इसको? केडी। और मैंने आपको बोला था सर, अभी आप लोग याद रख लें कि आप इसको क्या बोलेंगे? आफ्टर टैक्स। आप इसको क्या बोलेंगे बॉस? आफ्टर टैक्स। सर फॉर एग्जांपल केडी है मेरे पास, अज्यूमिंग 15%। नहीं अभी भी स्टार्टिंग। हाँ, फिर उसके बाद है मेरे पास प्रेफरेंस शेयर। सर कंपनी ने शेयर इशू करके, कंपनी ने जो है वो शेयर इशू करे, कौन से वाले? प्रेफरेंस शेयर। उससे इन्होंने कितने पैसे पकड़े? 5 लाख रुपए। इसकी ये भी फ्री का पैसा नहीं है, आपको इसके ऊपर भी कुछ कॉस्ट पे करनी है। सर उस कॉस्ट को क्या कहलाते हैं? सर प्रेफरेंस डिविडेंड। और एमएफई की जबान में उसको क्या कहा जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी। सर कितना है? फॉर एग्जांपल सर 16% है। सर 16% है। रिक्वायरमेंट में मेरे पास क्या है बॉस? मेरे पास रिक्वायरमेंट में है जनाब आप वैक कैलकुलेट कर दें। जी सर। सर रिक्वायरमेंट में क्या है जनाब? आप वैक कैलकुलेट कर दें। चले बॉस, मैं वैक कैलकुलेट करने चला। सर सुने, सर कैसे कैलकुलेट करेंगे बॉस? कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पे हम लिखेंगे फाइनेंस, बोले तो कैपिटल, उसकी कॉस्ट परसेंटेज के अंदर, और सर यहां पे उसकी कॉस्ट रुपीस के अंदर। यस बॉस। सर कितने सोर्सेज से मैंने पैसे उठाए? 3 सोर्सेज से। एक को मैं क्या बोलूंगा सर? मैंने इक्विटी, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, समझ जाइएगा जरा। मैंने इक्विटी से कितने पैसे उठाए? 8 लाख। मैंने डेट से कितने पैसे उठाए सर? 6 लाख। और मैंने प्रेफरेंस शेयर, शॉर्टकट लिख रहा हूं प्रेफरेंस शेयर, उससे कितने पैसे लिए मैंने? कितने पैसे बोरो किए मैंने? बोरो तो नहीं कहो, मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू करके जो पैसे लिए 5 लाख। यस बॉस। कितना बना? पक्का? कितने पैसे बने बॉस? 1.9 मिलियन। जी सर। इक्विटी, इक्विटी सर मुफ्ते का पैसा नहीं है, आपको इसके ऊपर डिविडेंड पे करना है। कितना डिविडेंड पे करना है? 18%। सर डेट, डेट कितना सर? 15%। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर सर कितना? 16%। यस बॉस। तो सर ये परसेंटेज क्या मतलब होता है? पर एनम। क्या होता है बॉस? पर एनम। कितना बना सर? 144,000। ये भाई 90। ये सर 80,000। कितना बॉस? 314। जी सर एवरेज रेट बता दो। 314 डिवाइडेड बाय 1.9 मिलियन। सर जी कितना? 16.53%। एग्री करते हो? एग्री करते हैं? चलें बॉस, चलें बॉस। हमने बोला था सर हम इसको फॉर्मूले के जरिए भी कर सकते हैं। आइए आइए फॉर्मूले के जरिए भी करते हैं। सर कैसे करते थे हम लोग? ऐसे। ये नंबर आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 18% प्लस ये कितना बॉस? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%। ये कितना सर? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय
16%। ऐसा चले सर, टोटल फाइनेंसिंग कितनी है मेरे पास? 8 लाख प्लस 6 लाख प्लस 5 लाख, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 कितना बना बॉस? 16.53। यानी कि इन पैसों को अगर कहीं भी इन्वेस्ट किया जाएगा तो कम से कम कितना कमाया जाएगा? 16.5। इतना तो कमाना ही कमाना ही है बॉस। इतना कमा के तो ये तो बांट दिया जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कमाना पड़ेगा आपको। एग्री करते हो? एग्री करते हो? चले सर, इसका अपने कल फॉर्मूला सीखा था सर, इसको मैं अगर उल्टा करके लिख दूं तो एक ही बात है सर, के का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय ई, मैं शॉर्टकट लिखेगा। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। प्लस सर के इसको मैं उल्टा करके लिखूंगी, 15% गया था मेरे पास, कॉस्ट ऑफ डेट के डी 1 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय डेट, ये क्या था मेरे पास सर? इसको तो उल्टा करके लिखे, कितना बनेगा जनाब? ये के पी मल्टीप्लाई बाय प्रेफरेंस डिवाइडेड बाय ई प्लस डी प्लस प्रेफरेंस परसेंटेज की मल्टीप्लाई बाय 100। क्या सबों को बात समझ में आ रही है? पक्का? चले सर, इसको कॉपी करेंगे। और मैंने एक हैंडआउट शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे जनाब, मैंने एक हैंडआउट शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी किताब आ जाएगी, उसके अंदर ये होगा। जी भाई, ऑनलाइन वालों कॉपी कर लिया? ऑनलाइन वालों कॉपी कर लिया? क्या हम आगे बढ़े? हाँ, दे दी उसने पेपर। सर बोर्ड ब्लर है, पिक सेंड कर दें। ओके भाई, यार पिक्चर ले ले भाई, मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर एक साथ भेज दूंगा मैं। चले सर आगे बढ़ते हैं। सर आप लोग को जनाब एक अदद हैंडआउट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे हैंडआउट शेयर कर दिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पहुंचे जनाब। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एग्जांपल्स हैं, इससे कॉन्सेप्ट बनेंगे। जब तक आप सवाल पढ़ें, जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। चले बॉस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 वास्तव लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। चले बॉस पढ़ेंगे जरा। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगी बॉस? रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने वैक कैलकुलेट करना है जनाब, हमने वैक कैलकुलेट करना है। वास्तव लिमिटेड एज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। क्या सीन है सर? अच्छा, इन्होंने बैलेंस शीट बना के दी है, एग्री करते हो? ये इन्होंने बैलेंस शीट का इन्होंने अपना फाइनेंसिंग वाला एक कंपोनेंट दिया। क्या मतलब? शेयर इशू किए मैं, इन्होंने कितने शेयर इशू किए मैं? 50,000 शेयर इशू किए मैं 10 रुपए के हिसाब से। कितना बना? 5 लाख। रिटेन अर्निंग्स एंड रिजर्व। सर क्या भला क्या चीज है ये? पिछले तमाम सालों का प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, जो कि पैसा रखा गया। कितना? 50,000। बोले तो इक्विटी। आगे प्रेफरेंस शेयर कितने? यानी कि इन्होंने प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसे लिए हुए और इन्होंने डिबेंचर इशू करके पैसे लिए, यानी कि ठीक ठाक इन्होंने पैसे लिए हुए। ये पैसे उन्होंने लिए हुए हैं, जब भी बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है। ले नहीं रहे, ले चुके हैं। जब भी बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो वैक कैलकुलेट कर रहे हो वो एग्जिस्टिंग वैक कैलकुलेट कर रहे हो, कि कंपनी ने जो भी पैसा उठाया हुआ है, पैसा इन्होंने जिनसे भी लिया हुआ है, अभी के हिसाब से वैक क्या बन रहा है, अभी के हिसाब से इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। एग्रीड। आगे सर शेयर होल्डर कितना रिटर्न मांग रहे हैं आपसे? सर शेयर होल्डर बोल रहे हैं आपने हमसे पैसे तो लिए हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप हमें कितना डिविडेंड दोगे? 18%। सर 18% किसका? जितना पैसा दिया। ओके जी, आगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले बोल रहे हैं भैया आपसे हमारी बातचीत हुई थी फिक्स डिविडेंड की, जो कि क्या है? उनका रिटर्न तो मेरी कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी सर? 14%। और डिवेंचर, जिन्होंने डिवेंचर इशू किए, उनसे जो पैसे लिए, बोले तो उधार बोले तो लोन, वो आपसे कितना इंटरेस्ट मांग रहे हैं आफ्टर टैक्स? कितनी कॉस्ट है सर? कॉस्ट ऑफ डेट कितना मेरे इनके पास? 10% का। एग्री करते हैं? मैंने नोट पे लिखा है, वो बाद में डिस्कस करता हूं। सर वैक कैलकुलेट करने के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए होती है? 6। सर वैक कैलकुलेट करने के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए? 6। 3 फाइनेंसिंग, शॉर्टकट लिखूंगा समझ जाओगे ना?
डी फॉर डेट और प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जिन जरियों से आपने पैसे लिए वो और कॉस्ट। एग्री करते हैं? चले सर, सवाल में क्या क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, कितना परसेंट? 18%। आगे बढ़े, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है? ना 10%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी गिवन है सर? डेट कितना गिवन है? प्रेफरेंस शेयर कितना गिवन है बॉस? 3 लाख। लॉन्ग टर्म लोन बोले तो डिबेंचर कितना गिवन है? 1 लाख। आगे प्रेफरेंस शेयर कितना, इक्विटी कितनी गिवन है? 5 लाख के 550। सवाल रिटर्निंग ऐड करें कि ना करें? रिटेन करें कि ना करें? लोग, आपने लोगों से पैसे कितने लिए? 5 लाख। यहां पे शेयर प्रीमियम नहीं है, यहां पे इस सवाल के अंदर शेयर प्रीमियम नहीं है। इसका मतलब कंपनी ने पार पे इशू किया होगा, 10 रुपए में इशू किया, कंपनी ने शेयर इशू किया 10 रुपए पे, शेयर प्रीमियम नहीं है। कितने पैसे लिए लोगों से? 5 लाख। तो लोगों ने इन्वेस्ट कितने किए? 5 लाख। पिछले सालों का प्रॉफिट कितना इकट्ठा हो गया जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया? 50,000। तो रिटेन अर्निंग कितनी है सर? 50,000। सर मैं इधर कितना लूं? 5 लाख लूं कि 550 लूं? 550, क्योंकि इक्विटी में दोनों आते हैं। सुने सर, यहाँ पे सीन क्या है? लेकिन सर हम तो इक्विटी की बात नहीं कर रहे ना, रट्टा तो नहीं, हम तो कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं आपने लोगों से फाइनेंसिंग कितनी ली है, पैसे हमने कितने लिए? 5 लाख। हम तो यहाँ पे फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं ना, पैसा कितना लिया उसके ऊपर कितना पे किया जाएगा। कॉन्सेप्ट है ना यार। अब सुनना गौर से, सर मैंने लोगों से कितने पैसे लिए? 5 लाख। शेयर प्रीमियम नहीं है तो मैं बोल रहा हूं सर पार पे इशू किया। सुनो कितना कमाया इन्होंने जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया? 50,000। इस पे हक किसका है? ये है किसका पैसा? 50,000 किसका पैसा है? शेयर होल्डर का। सर इन्होंने क्यों पैसे रोके हुए? इन्होंने क्यों डिविडेंड नहीं दिया? क्यों पैसा रोका? इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। इन्होंने बोला सर 50,000 रुपए रोक लेते हैं, डिविडेंड नहीं देते, हमें कहीं इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है, हम वहां पे इन्वेस्ट कर देंगे। एग्री कर दो, हम वहां पे इन्वेस्ट कर देंगे। शेयर होल्डर ने बोला यार देखो 2 तरीके हैं आपके पास, हमें तुम डिविडेंड इशू कर दो और तुम्हें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, फिर तुम नए शेयर इशू करके हमसे पैसे ले लो। एक ही बात है यार। लॉजिक समझ में मैंने क्या बोला? हमने बोला सर तुमने कितना पैसा कमाया पिछले सालों के अंदर? प्रॉफिट 50,000। तुमने डिविडेंड नहीं बांटा, क्यों नहीं बांटा? डायरेक्टर ने बोला भाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, हम इन्वेस्ट करेंगे यार, आपके भले के लिए बात हो रही है, इन्वेस्ट करेंगे। हमने बोला भाई तुम जो है ना वो डिविडेंड बांट दो इन 50,000 का और फिर हमसे दोबारा शेयर की मत में ले लो। हमने बोला तो एक ही बात है यार, ये घुमा फिरा के कान क्यों पकड़ रहे, लॉजिक ले रही? तो सर ये जो 50,000 है इस पे किसका हक है? इस पे मालिकों का हक है। यानी कि तुम ये कह लो कि इन्होंने समझो 50,000 रुपए इन्होंने इशू बांट दिए एज अ डिविडेंड और वापस इन्होंने शेयर इशू करके नए शेयर ले लिए। चीज तो एक ही है ना भाई, चीज तो एक ही है ना यार। तो यहां पे बेसिकली 5 लाख भी लिए जाएंगे और 50,000 भी लिया जाएगा। लॉजिक ले रही? इस पे हक किसका है बॉस? शेयर होल्डर ने पैसे दिए नहीं है, लेकिन ये शेयर होल्डर के पैसे ही उसके पास रह रहे हैं। एग्री करते हो? एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो टोटल देखा जाए शेयर होल्डर ने कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी, कितने पैसे दे दिए? 5,50,000 दे दिए। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? बॉय चलो सर बैग निकालो। चले बॉस सॉल्यूशन। मेरे भाई लोग बैग कैलकुलेट करेंगे। सर अब मैं फॉर्मूला नहीं दिख रहा, डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूं। इक्विटी की बात करूं, टोटल इक्विटी कितनी मेरे पास? 5 लाख। सर अगर इस सवाल के अंदर शेयर प्रीमियम होता तो अगर इस सवाल के अंदर शेयर प्रीमियम होता तो मिला के लेते, शेयर प्रीमियम भी लेते। कहने का मकसद है शेयर प्रीमियम का मतलब आपने पार से ज्यादा पे इशू किया। अबे तो पैसे तो शेयर होल्डर के लगे ना यार। 550 मल्टीप्लाई बाय इक्विटी कितनी प्लस ये कितना बॉस मेरे पास? डेट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना डेट का बॉस? 10% प्लस ये कितना सर? प्रेफरेंस शेयर मेरे पास 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 14%, 5.5 प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे भाई लोग कितना?
13.89%. पक्का? Yes, sir. ऑनलाइन वाले चेक कर लो भाई, क्या ये भाई हमारे सही बता रहे हैं? चले सर, कॉपी करेंगे फिर हम बात को आगे लेके बढ़ेंगे। ये नोट का क्या है? वो मैं बताता हूँ अभी। आगे बढ़े। हाँ नहीं, 2 होमवर्क है। होमवर्क चले बॉस, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो होमवर्क है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो होमवर्क है। डन हो गया? सर सुने, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं मेरे भाइयों, मिटाऊं उसको? ऑनलाइन वालों मिटाऊं? जनाब मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेगा मेरे भाई, मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। सुने बॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने चला। हमने बोला सर, गौर से, हाँ मेरे भाई लोग गौर से, मिस्टर ए ने शेयर्स खरीदे। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं सर पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी की, जो पेट्रोल पंप है ना, पाकिस्तान स्टेट ऑयल बहुत बड़ी कंपनी है। ओके जी, हम उसकी बात कर रहे हैं। मिस्टर ए ने पीएसओ के शेयर्स खरीदे। सर कौन से सन में खरीदे? सर इन्होंने खरीदे बहुत पहले। फॉर एग्जांपल सर इन्होंने खरीदे 1988 में। कितने, कब खरीदे सर? 1998। ओ भाई 20-25 कितने 30-35 साल पहले। सर कितने के खरीदे? 10 रुपए के। कितने के खरीदे? 10 रुपए का एक शेयर खरीदा। ठीक हो गया। कंपनी ने डिविडेंड दिया, उस जमाने में डिविडेंड पर शेयर। सर कंपनी ने डिविडेंड दिया 2 रुपए का। कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया? 2 रुपए का। बंदे ने शेयर कितने का खरीदा? 10 रुपए का। डिविडेंड कितने का मिला सर? 2 रुपए का। तो इस बंदा क्या बोलेगा, मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिला? सर 20%. ये बंदा क्या बोलेगा, मुझे कितना परसेंट डिविडेंड मिला? 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100। कितना मेरा भाई? 20%. 20%। बिल्कुल फिट है सर। कंपनी भी क्या बोलेगी, हमने कितना परसेंट डिविडेंड दे रहे हैं? 20%। लॉजिक क्लियर। साल गुजरे, मिस्टर ए ने ये शेयर बेच दिया मिस्टर बी को। कब बेचा? सर इसने बेचा 1995 में। एग्रीड। कितने का बेचा? सर इसने बेचा 22 रुपए का। ठीक है, वैल्यू बढ़ गई थी, 22 रुपए का बेचा। मिस्टर बी ने कितने का खरीदा? 22 रुपए का। कंपनी ने डिविडेंड दिया सर 3 रुपए पर शेयर 1995 में। मिस्टर बी को कितने मिले? 3 रुपए। कंपनी ने कितना परसेंट डिविडेंड दिया? और कंपनी इस बंदे को रिटर्न कितना मिला? 13.6. है कितना? 13.64. सर आपने 3 को डिवाइड किया। एग्री? 10 से कि 22 से? 22. क्यों 22 क्यों? 10 क्यों नहीं? सवाल। कॉस्ट सर, कॉस्ट इसके अंदर 22 है. सवाल बात समझे सर? 10 के 22, 10 के 22। सवाल हमने बोला सर अभी लेटेस्ट शेयर किसके पास है? मिस्टर बी के पास। कंपनी इसकी उम्मीद को पूरा करेगी, इसकी उम्मीद को पूरा करेगी? ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं। करंट अभी मालिक कौन है? मिस्टर बी। करंट मालिक को देखा जाएगा या 10 साल पहले जो मालिक था उससे पूछा जाएगा? जो करंट मालिक है उससे पूछा जाएगा। एग्री करते हो? करंट मालिक कौन है? कंपनी का मालिक तो अभी हो चुका है। तो कंपनी इसकी उम्मीदों को पूरा करेगी या उसकी उम्मीदों को? ये कंपनी के बारे में सोचेगा या वो कंपनी के बारे में सोचेगा? ये कंपनी के बारे में सोचेगा। ये सोचेगा कि सर मुझे कितना परसेंट रिटर्न दे रही है कंपनी। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो सर डिवाइड किससे करवाया जाएगा? बात मानते हो कि नहीं मानते? कितना बना भाई? 13.64. 13.64। किसी का एतराज? सर वक्त गुजरा, मिस्टर बी ने ये शेयर बेच दिया मिस्टर सी को सन 2011 में। कितने का? सर फॉर एग्जांपल 80 रुपए का। और कंपनी ने डिविडेंड पे किया फॉर एग्जांपल 5 रुपए का। यस बॉस, कंपनी ने कितना परसेंट डिविडेंड दिया? इस बंदे को कितना परसेंट रिटर्न मिला? 5 डिवाइडेड बाय। एग्री करते हो कि नहीं? कंपनी को अब मतलब इससे है कि इससे है? इससे है। अब मालिक कौन है? करंट मालिक की बात होगी ना यार। पुराने मालिक तो आते रहते हैं जाते रहते हैं भाई, हम तो करंट मालिक की बात करेंगे। कितना परसेंट?
6.25%. 6. दिक्कत किसी को, परेशानी, आगे वक्त गुजरा, दिन गुजरे और कंपनी मिस्टर सी ने ये शेयर बेचा नहीं, खुद अपने पास ही रखा और साल आ गया सन 2023 का। बेचा नहीं सी ने, अपने पास होल्ड करके रखा। सर अभी इसने खरीदा कितने का था शेयर? 80 रुपए का था और आज मार्केट प्राइस हो चुकी है सर 140 रुपए। बेचा नहीं है, खरीदा नहीं, खरीदा तो 80 रुपए का था वो 10-12 साल पहले, रखा उसने अभी तक। आज मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 140 रुपए और कंपनी ने डिविडेंड दिया सर फॉर एग्जाम्पल 9 रुपए का। हाँ लड़के, अब बताओ जरा दिमाग की बत्तियां खोल के, सर इस बंदे को कितना % रिटर्न मिला? 9 डिवाइडेड बाय 140. 80 की 140, 140. 80 की 140। सोचें सर, दिमाग चलाना चाहिए। सी के स्टूडेंट ऑनलाइन वालों, 80 की 140। 140. हाँ लड़के, सर करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से कैसे बताता है भी आपका भाई? कितना कितना कितना? 6.43%। सर ये क्यों लिया आपने भाई? सुनिए जरा, आपके दादा ने, सर दादाजी ने 1975 में भरपूर अपनी जवानी की दौर में एक जमीन खरीदी 1 लाख रुपए की क्लिफ्टन डिफेंस के अंदर। ओके जी, एक बेंगलो लिया, कितने का बॉस? 1 लाख रुपए का। 1000 गज का आ गया होगा, बल्कि ये ज्यादा बोल दिया मैंने। 80 कितने में? 60,000 रुपए। उस जमाने तो ये चलता होगा। 60,000 रुपए का जबरदस्त किस्म का जो है ना वो 1000 गज का बंगला लिया ना भाई, वाह भाई बेहतरीन। लेकिन बोला नहीं यार, हम रहेंगे भाई अपने पुराने कच्चे इलाके में ना, पुराने जमाने के लोग रहेंगे भाई, इसको किराए पे दे देता है, किराए पे देते हैं। आइए सर 1975 में इसका जो रेंट आ रहा है, सर कितना रेंट आ रहा है? सर इसका रेंट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल सर 600 रुपए। कितना रेंट आ रहा है? 600 रुपए। सही जी, रेंट आ रहा है 600 रुपए। ये सालाना की बात कर रहा हूं मैं। साल का रेंट कितना है? फॉर एग्जाम्पल साल का रेंट है मेरा भाई, साल का रेंट आप ले लें फॉर एग्जाम्पल सर 2400 रुपए। साल का रेंट 2400 रुपए। उस जमाने की बात है 1975 में। दादाजी को कितना % रिटर्न मिला? 2400। दादाजी को कितना % रिटर्न मिला? 2400 साल का रेंट है, डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना %? 4%। एग्री करते हो? सर दादाजी माशाल्लाह अभी तक जिंदा है और साल कौन सा आ गया? हमने नजर जमा के बैठे में कि सर विरासत हमें मिलेगी। सही है, दादाजी ने अपने पास रखी हुई है। किराया कितना? हमने बोला यार देखो, एक बंदा, घर खाली हो गया, ये बंदा जब से रह रहा था घर खाली हो गया, नया किराएदार आया। देखो यार, उस किराएदार ने बोला यार देखो, एक हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कराएं, कुछ भी करें, आपको ना 20% रिटर्न मिलता है। कितना % रिटर्न मिलता है? 20%। बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कराएं या सूद वूद कुछ भी करें, आपको 20% आपको रिटर्न मिलेगा। दादाजी आपने कितने का खरीदा हुआ है? 60,000 का 20% कितना हुआ? 12,000। आप एक काम करें, मुझसे 12,000 रुपए किराया ले लें साल का, डिफेंस में 1000 गज का बंगला। हमने बोला भाई कैसी बातें कर रहे हो? उसने बोला देखो मैं लिख के समझाता हूं, मैं आपको कितना किराया दूंगा साल का? 12,000 डिवाइडेड बाय आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 60,000। और दादाजी आप कह रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहिए 20% का, तो आपको मैं 12,000 किराया दूंगा और ये 20% बन रहा है। 20% बन रहा नहीं बन रहा? क्या ये बात सही कर रहा है जो नया किराएदार आया घर देखने के लिए? हमने बोला कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है भाई। दादाजी ने इन्वेस्टमेंट की थी 1975 में। आज ये घर कितने का हो चुका है? मैंने बोला सर आज ये घर हो चुका है 5 करोड़ का, 50 मिलियन का। दादाजी को रिटर्न चाहिए आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? हमें बेवकूफ मत बनाओ, हमें भी फाइनेंस आती है, लॉजिकली जरूरी मैं क्या बात कह रहा हूं सर। बात की जाती है करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर, बॉस बात की जाती है करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर। आज जो चल रहा है बात उसकी करो।
2 साल पहले की बात नहीं करो, 3 साल पहले की बात नहीं करो, बात की जाएगी हमेशा करंट मार्केट वैल्यू पे। सर आपने सिविक खरीदी, सिर्फ गाड़ी के पैसे बढ़े ना अभी पिछले 1-2 साल में, ठीक ठाक बढ़े। सिविक कितने की हो गई है? 1 करोड़ रुपए की। सिविक कितने की हो गई? 1 करोड़ रुपए की। हमने बोला सर आपने सिविक खरीदी अभी पिछले साल कितने की? सर 50 लाख रुपए की। खरीदी कितने की? 50 लाख रुपए की। हमने बोला सर एक बंदा, आपने एडवर्ट लगाया, अब बंदा आया, बंदे ने पेपर देखे, इनवॉइस होती है, उसने बोला यार आपने तो 50 लाख की खरीदी। हमने कहा हाँ। हमने कहा आजकल नहीं तो 1 करोड़ रुपए की। हमने कहा है बस अच्छे टाइम में खरीदी, उसके बाद एकदम से प्राइसेस बढ़ गए, बचत हो गई हमारी, बेचने जा रहा है। हमने देखे यार आपने 1 साल पहले खरीदी थी, 1 साल आपने गाड़ी भी चलाई है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल जबरदस्त 0 मीटर है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, आप मुझसे 50 लाख ही ले लो, क्या मैं मान जाऊंगा? हम बोलेंगे भाई 50 लाख वैल्यू थी 1 साल पहले की, आज की मार्केट वैल्यू हो चुकी है 1 करोड़, तो मैं 1 करोड़ के हिसाब से पैसे की दूंगा गाड़ी। एग्री करते हो? मैंने प्लॉट खरीदा था सर का 10 साल पहले, कितने का? सर 5 लाख रुपए का। 6 लाख का बेच दूं? है 6 लाख का बेच दो। आज की मार्केट वैल्यू सर 2 करोड़ रुपए हो चुकी है, उसके हिसाब से बेचो ना भाई, उसके हिसाब से बेचो ना यार। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? तो हमेशा हमेशा किस बेसिस पे वैल्यू ली जाएगी? मार्केट वैल्यू की बेस पे। तो जनाब यहां पे इक्विटी जो ली जाएगी वो किस पे ली जाएगी? एमबी का मतलब मार्केट वैल्यू, शॉर्टकट लिखना हुआ। ये जो डेट लिया जाएगा वो भी किस पे लिया जाएगा? मार्केट वैल्यू पे। ये जो लिया जाएगा वो भी किस पे ली जाएगी? मार्केट वैल्यू पे। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? बेच नहीं रहे भाई। मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं 10 साल पहले और 10 रुपए के, क्या मैं रिटर्न 10 रुपए के हिसाब से एक्सपेक्ट करूंगा? जो आज की मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से एक्सपेक्ट करूंगा ना। कंपनी तो शेयर वैल्यू को, पार वैल्यू को, वरना मैं उस कंपनी के शेयर ही नहीं बनूंगा, बेकार इन्वेस्टमेंट है, फेंक भी इसको। अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हम, फाइनेंस पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग में तो रिकॉर्ड भाई 10 रुपए पे पार वैल्यू पे है। सर फाइनेंस सही है। हम डायरेक्टर ही थोड़ी बोलेंगे अबे भाई तुझे 2 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं, 2 रुपए, 10 रुपए हमने तुझसे जो है ना पैसे लिए थे, उसमें 2 रुपए दे रहे हैं। भाई 10 रुपए लिए थे 1975 में, आज शेयर हो चुका है 250 रुपए का। 250 रुपए पे तुम 2 रुपए डिविडेंड दे रहे हो यार, लॉजिक ले रही है करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से। फाइनेंस तो मार्केट वैल्यू पे चलता है ना, करंट मार्केट में क्या चल रहा है। क्या सबको बात समझ में आ रही है भाई? लॉजिक क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या मैं आगे बढ़ूं? कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट कॉन्सेप्ट है। करना है किसी ने कॉपी करना है? नहीं, रेंट जो ना मार्केट का 0.5% होता है पर मंथ, पता है आपको? प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू होती है ना उसका 0.5% मार्केट वैल्यू ट्रीट किया जाता है। उससे ज्यादा रेंट होता है, उससे कम रेंट नहीं होता। अब महीने का मल्टीप्लाई 12 कर लो, मल्टीप्लाई 12 कर लो। 0.5% पर मंथ रेंट होता है, उससे ऊपर ही होता है, उससे कम नहीं होता है। मिनिमम बेंचमार्क है ये एक मार्केट के ना, एक वो नॉर्म्स हैं, स्टेट वालों ने एक वो बनाई हुई है। भाई मार्केट वैल्यू अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली किराया भी तो बढ़ेगा ना यार। ये है, कैलकुलेट करोगे ना तुम कहीं का भी रेंट तो आसपास इतना ही बढ़ेगा। वो अलग बात है, कॉर्नर का है तो कॉर्नर का तो उसकी मार्केट वैल्यू भी ज्यादा होती है। पेस्ट उसी मत उसका किराया, उसका किराया भी ज्यादा होता है, उसका किराया भी ज्यादा होता है। रोड रेसिंग है तो उसका अलग। भाई बस एजेंसी का काम कर रहे हो क्या? चले बॉस आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। अबे यार क्लास जनाज। चले सर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ यार, हाँ बस यार मैंने भी पढ़ी। कितने बजे मगरिब है? मगरिब 6:30। ओ नहीं, 6:45। बस सही है, ये सवाल करके करते हैं। एक सवाल करके। चले सर क्वेश्चन नंबर 3। आइए सर, हथियार लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 सर जी, हथियार लिमिटेड पढ़ेंगे मेरा भाई। सर क्या फरमा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर? हथियार सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट वैक। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न, कितना रिटर्न मांग रहे हैं मेरा भैया? 18%। प्रेफरेंस शेयर वाले कितना मांग रहे हैं बॉस? 14%। डेट वाले कितना मांग रहे हैं सर? 10%। करंट मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, यस बॉस। मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? 15 रुपए। सर ऊपर शेयर की ऊपर इक्विटी की वैल्यू कितनी है? 50,000, 5 लाख प्लस 65, कितना हुआ? 5,65,000। सर वो लूं क्या मार्केट वैल्यू लूं?
मार्केट वैल्यू। वो लूं कि मार्केट वैल्यू? लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? सुने, मैं वो लूं या मार्केट वैल्यू लूं? सर मार्केट वैल्यू लेंगे। एग्री करते हो? हमें क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 10 प्लस रिटेन अर्निंग तो डाल 5 लाख और 5 पैंसठ। सर 5,65,000 रुपए ले? नहीं सर, नहीं सर, हमेशा क्या लिया जाएगा यहाँ पे? मार्केट वैल्यू ली जाएगी। कैसे सर? टोटल आपके पास कितने शेयर्स हैं? 50,000 मल्टीप्लाई बाय मार्केट में एक शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है? 15। तो मार्केट वैल्यू कितनी? 7,50,000। सर 750 लें या 565 लें? 750 लेंगे। हमेशा मार्केट वैल्यू ली जाएगी। एग्री करते हैं? मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, हमेशा मार्केट वैल्यू ली जाएगी। सर सवाल ये है, ये तो आ गया, क्या यहां पे मैं रिटेन अर्निंग को प्लस करूं और मैं इसको कितना बनेगा बॉस? 8,15,000। क्या ये लिखूं या ये ना लिखूं? सिर्फ ये लिखूं? सवाल है, जवाब आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मतलब ऐड करूं रिटेन अर्निंग और ये अमाउंट लेके चलूं या बस ये हो गया? बोल बोल, सोच सोच, दिमाग चला। दिमाग चलाने वाला खेल है बॉस। जब हमने मार्केट वैल्यू ले ली तो फिर जब ने मार्केट वैल्यू ले ली तो सर सब ले लिया, इसके अंदर सब शामिल है। सुनना, एक बंदे ने ये शेयर 15 रुपए का बेचा। एक बंदे ने, मिस्टर ए के पास पूरे के पूरे 50,000 शेयर थे। अज्यूमिंग मिस्टर ए के पास पूरे के पूरे 50,000 शेयर थे। मार्केट में कितने का है बॉस? 15 का। उसने वो शेयर किसी बंदे को दिए पूरे 50,000, 15 रुपए के हिसाब से, और साइड पे हो गया। सर जब उसने शेयर बेच दिए तो क्या फिर फॉरेन कंपनी पहुंचेगा, बोलेगा यार देखो मैंने ये शेयर दे दिए मिस्टर बी को, एग्री, लेकिन जो तुमने प्रॉफिट कमाया ना 65,000, वो उस वक्त कमाया जब मैं मालिक था। ला निकाल 65,000। क्या होता है ऐसा? सवाल है। बात समझ में मैंने क्या बोला? बात समझ में? सर फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए के पास पूरे 50,000 शेयर थे। उसने वो पूरे 50,000 शेयर मिस्टर बी को बेच दिए 15 रुपए के हिसाब से, और पहुंची कंपनी कह रहा है यार देख मैं मालिक नहीं हूं तुम्हारा, मैं अभी भी शेयर बेचकर आ रहा हूं, लेकिन तुम्हारी बुक्स के अंदर जो 65,000 की रिटेन अर्निंग है ना, वो प्रॉफिट कमाया हुआ है जिसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, और ये प्रॉफिट कमाया हुआ है उस वक्त मालिक मैं था, इसमें मेरा हक है, ला दे ये 65,000 रुपए। क्या बात सही हो रही है? नहीं सर। अब इस 65,000 रुपए किसका हक है? नया मालिक का। लॉजिक क्लियर है? मैं क्या बोल दिया? इसका मतलब इस 15 रुपए के अंदर रिटेन अर्निंग वाला अमाउंट शामिल है। लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोल दिया? इसका मतलब यहां पे ये चीज नहीं आएगी। क्या सबको बात समझ में आ रही है? डिफरेंट मिसाल के तौर पर प्रॉफिट क्या बोलते हैं, शेयर की प्राइस गिर गई हाँ तो फिर बस हो गई, गिर गई। तो उस वक्त जो उस वक्त प्रॉफिट जो चल रही है उसको वैसे भी नुकसान हो गया, वो भी हाँ तो होने तो दुनिया का असूल है, प्रॉफिट हो तो नुकसान हुआ। सर आपके पास एक कॉर्नर का प्लॉट था, उसके सामने पार्क था, उसके सामने एक पार्किंग थी, आप और छत भी थी, आपने वो घर प्लॉट बेच दिया, क्या सामने वाली पार्किंग अब आपकी रहेगी? क्या अब छत आपकी रहेगी? नहीं सर। लॉजिक समझ आ रही है? आपका टॉप फ्लोर का फ्लैट था, छत अलॉट की हुई थी टॉप फ्लोर वाले को, आप अपने फ्लैट बेच दिया, क्या छत रहेगी आपके पास? जिसने फ्लैट खरीदा छत उसी होगी ना यार। लेकिन दूसरे वो तो देख के बेचेगा। हाँ उसकी प्राइस के अंदर इंक्लूड हो गया ना, अच्छा उसकी प्राइस के अंदर वो इंक्लूड हो गया, वो बेचेगा इसको इंक्लूड करवा के। तो सर एक फिर वो बंदा अगर बेच रहे तो मार्केट प्राइस से हटके बेचना चाहिए ना सर? तो उसके अंदर इंक्लूड हो गया ना। उस मतलब अगर एक ही फ्लोर है, सबकी छत है, तो सबकी प्राइस एक जैसी होगी ना। बात समझे? एक ही फ्लोर है, शेयर्स के उसमें इस 15 रुपए के अंदर इंक्लूडेड है ना रिटेन अर्निंग। बात नहीं समझे? मार्केट प्राइस में रिटेन अर्निंग इंक्लूड होती है। हाँ सब इंक्लूड होता है भाई, सब इंक्लूड है। और अगर रिटेन अर्निंग कम हो रही होगी तो मार्केट प्राइस भी कम, अगर रिटेन अर्निंग कम होगी, मतलब अगर मार्केट प्राइस अगर ये देखो इसकी बुक वैल्यू बन कितनी रही है, लिख देता हूं यहाँ पे। टोटल बुक वैल्यू कितनी बन रही है? शेयर कैपिटल कितने का? 5 लाख, ऐसे ही है भाई। रिटेन अर्निंग कितनी? 65,000। टोटल कितना? 565। कितने शेयर के बदले? 50,000। तो एक शेयर कितने का? बुक वैल्यू कितनी? 11 पॉइंट। एक शेयर की बुक वैल्यू हुई है 11.3। कितने का बेच रहे हैं? तो इसके अंदर तो इसको इंक्लूड करके बेच रहे हैं ना, मैं ज्यादा कहीं तो बेच रहा हूं, मैं तो सेफ हूं भाई।
मैं तो सेफ ही हूँ। ये समझ आ गई। अगर वो कम होती तो वही तो सर, अगर ये 11.3 से कम जा रही होती तो फिर क्या है? होता है, नसीब है भाई, जा रही है कम पे। तो फिर हम कंपनी बेकार है, घटिया कंपनी है। कंपनी ने पुराने सालों में तो कमा लिया, लेकिन अभी की हालत सही नहीं है। नोकिया पुराने और रिटेन अर्निंग तो पड़ी हुई ठीक ठाक, लेकिन आगे कुछ बिक ही नहीं रहा सर, इनोवेशन ही नहीं कर पाए। लॉजिक क्लियर हो रही है? जब तो इंपेयरमेंट की जाती है कि अगर आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, बुक वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो इंपेयरमेंट की जाती है। इंपेयरमेंट का पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने FR2 के अंदर, फैक्टर्स हैं उसके। डन हो गया, चले सर आगे। डेट पर आओ बॉस, कितने डेट है मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ डेट्स 3 लाख, सॉरी डेट कितने हैं मेरे पास? 1000 मल्टीप्लाई बाय मार्केट में एक डेट कितने का चल रहा है, कितने का ट्रेड हो रहा है? मार्केट वैल्यू 105, तो लड़के कितना बना? 1,05,000। प्रेफरेंस शेयर बनाओ मेरा भैया। सर कितने हैं? 3 लाख रुपए के डिवाइडेड बाय 10 रुपए ईच, तो टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 11 रुपए, कितना बॉस? 3,30,000। चलो बॉस बैक निकाल दो, बैक निकाल दो भाई। 18% मल्टीप्लाई बाय 7.5 लाख प्लस डेट कितना मेरे पास? 10% मल्टीप्लाई बाय 1,05,000 प्लस 14% मल्टीप्लाई बाय 3,30,000, 7.5 लाख प्लस 105 प्लस 330। क्या मैं सही जा रहा हूं? परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कितना बॉय? बताओ तो, 2 मिनट चलना करना कैलकुलेट। ऑनलाइन वालों तुम लोग भी खुदा के वास्ते कुछ कैलकुलेट करके नंबर बता दिया करो। सिक्सटीन पॉइंट देख लो भाई, क्रॉस चेक कर लो। 16.18%। ऑनलाइन वालों बता दो। सर बोर्ड का थोड़ा ब्लर हो रहा है, यही है। यही है मेरा 16.13 आया। 1318। चलो 16 तो आ रहा है ना। अब क्या कर रहे हैं आप तुम लोग? ऑनलाइन वालों यही है 16.18। एक बंदा बोल रहा है 16.13। 18%, 10%, 14%। कोई तो कैलकुलेट कर ले यार ऑनलाइन वाला। 16.18 डन है। चलें सर डन। तो बॉस आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। होमवर्क मॉडल पे चलेंगे। 105। सर जी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। Yes, 16.1। होमवर्क है। डन है सर, असर नहीं पड़ी यार। तो बस क्लास को ऑफ करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास से हमारी फुल फ्लेज क्लास स्टार्ट, और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लास लेके चलेंगे। ओके जनाब, पिक्चर में जना व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज।